बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। मज़े की बात यह है कि अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं हूँ दुबई में मौजूद। जनाब अब आप सोचिए कि मैं दुबई में आपकी मुलाकात किससे करवाने वाली हूँ। कौन हो सकता है? सज्जाद अली हो सकते हैं, हमारे इशरतुल लिबास साहब हो सकते हैं, या फिर द मैन ऑफ द वर्ल्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब हो सकते हैं। आप लोगों के पास मैंने चॉइस छोड़ दी। अब मैं बैठने जा रही हूँ अपनी गाड़ी में, मुझे जाना है, मुझे उनसे मिलना है, मेरा टाइम हो चुका है मिलने का। देखते हैं आप लोग मेरे साथ चलते हैं या नहीं। आ जाइए। फाइनली मैं उस बिल्डिंग में, उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे आपको अपने आज के मेहमान से मिलवाना है। तब आप गेस भी कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैंने ढेर सारे आपको ऑप्शंस दिए थे, लेकिन उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट और सही था, और वो था हमारे एक्स आर्मी चीफ, एक्स प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब। हम उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि अब उनकी लाइफ कैसी है, भाई दुबई में रह रहे, किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, और पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। आइए मेरे साथ थोड़ा सा सफ़र तय करते हैं उर्दू वाला, ताकि हम उनसे मिलते हैं। टिंग टॉन्ग। ओह हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। Welcome. How are you? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? Thank you very much. चले सर, फाइनली मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको मिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ। हम आ चुके हैं यहाँ और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जानने के लिए। लेकिन आज मैंने आपको एक और सरप्राइज़ दे रहे हैं कि सिर्फ जर्नल साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, हमारे साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब मौजूद होंगे, इनकी वालदा हमारे साथ होंगी, इनकी वाइफ हमारे साथ होंगी, और आज रात सारे खुल जाएंगे। कितना तंग किया, कितना नहीं किया, कितने अफेयर चले, ये सब भी जानूँगी मैं भाभी से, लेकिन ये तब जब वो मुझे मिलेंगी। सर प्लीज़ सर, आज हमने बहुत मुख्तलिफ से इंटरव्यू सोचा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैम आप? सर प्लीज़, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले वेलकम। कि आपने हमें टाइम दिया। यू आर वेलकम। पहले तो बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन थी और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि अब वो मैसूर वाली लाइफ तो नहीं गुजारे, अब आप यहाँ, आपको कैद तो नहीं कर दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी एक जगह है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को हमने एज अ प्रेसिडेंट भी देखा, एज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी देखा, और कमाल देखा। मतलब एक होता है कि बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने कदम, अपने नक्श छोड़ के जाते हैं, और वो बहुत अरसे तक कोई उन कदमों पे ना या उन नक्शों पे अपने निशान नहीं छोड़ सकता। वो सर आपने किया। आपकी पर्सनालिटी में शायद वो अरोमा है। लेकिन हम आपसे जानेंगे, मैम ये माइक आपको प्लीज़ लेना होगा, कि इनके हमने वो रूप जाने एज अ हस्बैंड, कहाँ कहाँ आपको इनसे रहा के टाइमिंग के हवाले से घर को टाइम नहीं दे पा रहे या बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। नहीं, इन्होंने बड़ी तरीके से उसको हैंडल किया था। हाँ, बच्चों को भी टाइम जो देना होता था ना, वो बड़ा इफेक्टिव होता था। तो बच्चे कहते थे आप हमें डांटती रहेंगी, पूरे साल आप डांटेंगी और हमें तो लगेगा आप लोरी दे रही हैं। ओ वही वाली बात है, बाप की जो एक डांट होती है ना, वो बड़ी कमाल की डांट होती है। मतलब वो एक आंख, मुझे भी अपने पापा की, वो सिर्फ एक आंख देते थे और हम सभी हो जाते थे कि
हम अम्मी के पीछे छुप रहे थे, अम्मी आप जरा संभाल लीजिएगा चीज़ों को कि क्या लेकिन होता मैं डांटता इतना डांटते नहीं थे, ये क्वेश्चंस कर मतलब बच्चों से ऐसे करते थे ना कि वो उनको जरा अपने आप को फोकस करके सही जवाब देना होता था। CSS करने के लिए इसको एडमिशन लेके बैठे हुए, अब हमारे इम्तिहान जारी है, कौन सा सवाल होता है सर। आपने इतना अरसा अपनी जब लाइफ आप गुजारते हैं आर्मी में, बड़ी वहाँ की एक लाइफ स्टाइल अलग होती है। मैम ने भी आपके साथ पूरी पाकिस्तान का सफ़र किया होगा, क्योंकि आप लोग की तो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, एक अजीब मुसाफिरों वाली ज़िंदगी रहती है। तो कहाँ आके सुकून मिला कि अब सुकून है? फ्रैंकली आपकी प्रोफेशनली आप अच्छा कर रहे हो तो उतनी आपकी डिमांड बहुत होती है, तो हर साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल सामान समेटो और आगे चल पड़ो। चलो वो 1 साल बाद, मैं तो हर 1 साल बाद कहीं और पोस्टिंग कहीं और तो पोस्टिंग। आप घर का सामान ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते हो, आप कहते होंगे हर बार तो हर साल तो चेंज हाँ, करना अक्सर फेंकना भी पड़ता था क्योंकि वो जाहिर है अगली जगह बिल्कुल तंग अगर हो तो फिर रख नहीं सकते थे सही। स्टोरेज। क्रेट्स का निज़ाम बड़ा होता था, बस क्रेट तैयार होने चाहिए, भले ही कमरा क्रेटों से भरा हो, उसके अंदर बंद किया और बंद किया और चल चले पड़े। आगे। और जूं उम्र बढ़ती गई सामान भी थोड़ा इकट्ठा होने लगा, तो फिर वो मेमोरीज वाली चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, और वो इस तरह की चीज़ें जो न्यूज़ क्लिपिंग्स अगर याद आपको रखनी है तो फिर वो भी इस कदर थद्दा वो जमा है। मैं फेंकने में अच्छा था, मैं अगर ना फेंक को क्या सामान रख, इतना ज़्यादा लाइट चलना चाहिए, हल्की मूवमेंट। वाह। अब वैसे ये सही बात है, गोरों वाले आपने ज़िंदगी गुजारी कि भाई एक बैग टांगा और वो उस तरह का कम लाइट हाँ। वेट होना चाहिए। कि मतलब मुसाफरत में आप इतना सामान लेके चलेंगे तो अपने आप को ही थका देंगे। हाँ, तो ये वाली आपने ज़िंदगी गुजारी। वेल जनरली लाइट, और जो चीज़ इस्तेमाल ना हो रही हो ख़ास तौर पे। तो सर अब आप यहाँ हैं और अब आपकी सेहत, एक तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सेहत अब आपकी ना माशाल्लाह से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और ठाक। गोल्फ चल रहा है सर? गोल्फ चलती है, एक्सरसाइज भी चल रही है? एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली चलती है, ज़बरदस्त जिम है यहाँ बहुत अच्छा, उधर जाता हूँ। ज़बरदस्त। मज़ेदार किस्म के मैं इस वक्त ये समोसे खाने लगी हूँ, अपनी डाइट को खैर बात करने लगी हूँ, ठीक है। ये और मीठा भी लें आप। मैं मीठा सर थोड़ी देर में लूँगी, क्योंकि नमकीन के बाद ही मीठा लूँगी। प्लीज़। बेगम साहिबा बनाती हैं कभी मौका मिला? नहीं अब तो नहीं बनाती है। नहीं, शुरू में हमारे पास कुक होता था, जब हमारी नई नई शादी हुई थी हमारे पास कुक था, को वो 2 साल तक रहा हमारे पास, फिर उसके बाद खुद करना पड़ा। तो अजीब और गरीब किस्म की चीजें तैयार होती थी, वो कुकिंग आती नहीं थी। ओह वाह। मैं दफ्तर से आकर रोटी भी तवे पे रोटी बेलना वगैरह टाइप को बेलता था मैं, हर साइज और शेप की रोटियां। आपने सारे नक्शे, पूरी दुनिया के नक्शों की रोटियां खाई हुई आपने। सही, बिल्कुल जबरदस्त। खाने में वैसे क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं? देसी खाना, कॉन्टिनेंटल, क्या? देखिए मैं तो SSG में रहा हुआ हूँ, तो उधर तो बहुत चीज़ें हम खा लेते हैं, तो जो सामने आया खा ले, तो कोई ऐसी कोई ये नहीं है कि ये मैंने खाना नहीं है। आई लाइक एवरी फूड, लेकिन अब ज़्यादा वेजिटेरियन साइड पे दाल चावल, दही फुल्की वगैरह इस किस्म की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद सब्जियां है। ज़रा ज़्यादा अदरवाइज चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई भी पसंद है, खुद अच्छा cook बना भी हुआ करते होना हैं? चाहिए बस। हाँ, अच्छा बना हुआ होना चाहिए। या कुक करते हैं खुद? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं किया। बस शुरू में ही रोटियां ये जो बड़े बेल, एहतमाम से फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच बनाना टोस्ट था। पे ये कहते हैं इनको अबूर है। फ्रेंच टोस्ट बना लिया करता एक ज़माने में। हमें फ्रेंच पता था हम टोस्ट, ब्रेकफास्ट पे आते हैं। हाँ मैं सिखाता था इन्हें कि ये तुम्हें सही फ्रेंच टोस्ट क्या होता है। वैसे सर एक रेसिपी बता दें कि सही फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी क्या है? नहीं मतलब उसको Proper दूध की सही management तरीके और से, वो हाँ अंडे बिल्कुल, को दूध पिटा और होना अंडे की चाहिए। मिक्सचर सही होना चाहिए, सही, और वो टोस्ट जो है अंदर तक सोख हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। और ये नहीं चीनी कि आप जरा खा रहे हैं वो light होनी सूखा हुआ चाहिए। टोस्ट हाँ, अंदर से निकल रहा है, हाँ। वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जिसके स्पंज बने वो जरा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होना चाहिए, और चीनी की मकदार ऑब्वियसली हाँ थोड़ी सी कम साइड पे रखें, तो क्योंकि ज़्यादा उसके बहुत ऊपर अच्छा है। शहद भी डाल सकते हैं उसके बिल्कुल। ऊपर। है ना? हाँ सही बात है। आप ऊपर से बहुत सारे ऐसी चीज़ें अब तो मिलती हैं कि आप डालें और उसके साथ खाएं। बहुत सारे लोग चॉकलेट सॉस डाल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो रेसिपी तो परफेक्ट बताइए, मैं भी पूछा था, मैं क्या पूछूं ज़रा कैसा होता है। लेकिन जब बच्चे हुए कि अब मुझे भी कुछ खाने की तरफ रुझान बढ़ाना चाहिए अपना,
नहीं, वो तो करना ही पड़ता था मजबूरन, वरना खाते क्या अगर कोई पकाने वाला नहीं होता। आपने कभी ये तो नहीं कहा तो आप तो फौजी हैं, आपका क्या, आप फौज में तो आपको तरबियत ही ऐसी दी जाती है जो मिला खा लो, जो आप मिला तो छोड़े खा लो, लक्कड़ हाँ। पत्थर हजम। हाँ, मैं बट ये है कि थोड़ा बहुत सीख लिया था। अब आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से गड़बड़ बहुत होती है, नमक का तवाजुन ठीक नहीं रहता और बहुत सारे हैं हाँ, बहुत गड़बड़ होती है। आप ऐसे बिलीव करते हैं मिथ टाइप की इन बातों पे? कोई कहता है कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है। नहीं बिल्कुल नहीं। अब मैं आप बिल्कुल इस नमक बिल्कुल वाली बात को नहीं सुपरस्टिशियस मानेंगे नहीं। मेरी, ये बल्कि बिल्कुल राइट बात है। बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं हूँ मैं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। से जब कभी फौज में आए थे, सोचा था कि मैं आर्मी चीफ बनूंगा, फिर उसके बाद मैं एक मुल्क का प्रेसिडेंट बनूंगा, कभी ये थॉट कभी कहीं गुजरी थी? सब एक बच्चे होते हैं ना, जब उनको होता है कि शीशे के सामने खड़े होकर, मैं बचपन में बड़ी साड़ियाँ पहनती थी, मुझे पता था मैंने एक्ट्रेस बनना है। हाँ, नहीं तो कभी आपने ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। बस काम अपना अच्छा करें, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आर्मी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपकी पोस्टिंग से, आपकी अपॉइंटमेंट्स अच्छी मिलती हैं। तो बस काम अच्छा कर रहे थे, किसी को बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा मैं। आप जब हमारे प्रेसिडेंट बने और जब आप हमारे आर्मी चीफ थे, तो आपने हमारी दुश्मनों की आंख में आंख डाल के बात की, जो आज भी पाकिस्तानी नहीं भूलता। What does it mean to you, surgical strikes? Where do you think we would strike? Wherever you strike, there'll be a strike back. If I'm a soldier, I won't be worth my salt if I don't strike you back. You call of non-state actors operating in Kashmir. Here in Balochistan, it is state actors from your side. It is your state which is acting in Balochistan, which is more serious. कबड्डी आपकी अभी हुई है, इंटरनेशनल कबड्डी, और पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया और फिर फाइनल्स में आ गए। हम होते ना, आपको दिखाते फाइनल्स में क्या होता है, कबड्डी में कैसे हम आपको मारते, आपको पता होता। तो मेरा ख्याल है कि ये सहरा तो आपके सर जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे सहरे अब जो दूसरे लोग फीते काटते फिर रहे हैं, लेकिन वो आपके सर ही जाते हैं। वो आपके दौरे हुकूमत में हुआ, सही सही बात। गवादर आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, लेकिन वो और बातें अब ये credit सीपैक की भी ओर है। मेरे दौर के हैं जी। ये जो सीपैक के जिसके सारे क्लेम कर रहे हैं, ये Claim सबसे कर रहे पहले 2004 में उसकी पूरी फिल्म बनी थी बिल्कुल बिल्कुल। और साइनिंग सेरेमनी हुई है। बिल्कुल। और मेरा ही आइडिया था जो मैं ये चाइना को चाइना लेकर लेकर आते हैं, गया था। ये collaboration करते हैं, बिल्कुल। जी हाँ, मैंने ही इसके बारे में कहा था कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं कि यहाँ से हम रोड, रेलवे लाइन, ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक्स लाइन, सही। ये सारी ले डाउन करते हैं, उधर चाइना ले जाते हैं इसे, और उसके साथ कनेक्ट करते हैं ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान। सही। तो ये सारा ये एक हो जाएगा और थ्रू पाकिस्तान सब कुछ। तो ये सबसे पहले 2004 में मैंने आइडिया दिया था। हाँ। अब वो चल रहा है, लेकिन वो चल भी कोई मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी तरीके से चले, वरना बस बहुत अल्लाह करे। फायदेमंद मैं तो कहती हूँ मुल्क में कहीं ना कहीं कोई काम हो, कोई भी करे, बस अब मुल्क के लिए काम करे। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि मेरे साथ द ग्रेट परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया, और अब मैं आपको मिलवाऊंगी उनकी वालदा से। वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज बहुत मज़ा आएगा, मज़े की गपशप करेंगे। और कौन सा गाना था जो मैम को सुनाया था वो भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जाने कोई चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सीधा मेरे से नहीं हो रहा। वाओ, खीर इसको बहुत पसंद थी, लहजा ऐसा होता था, अम्मी खीर है। तो आप कहती थी हाँ अम्मी ही खीर है। आज मेहमान बन गई हूँ मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनकी फैमिली की। दुबई में हम मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन अब मैं आपको लेके चल रही हूँ अम्मी के पास और मुशर्रफ साहब के भाई साहब को मिलवाती हूँ, और कुछ जानते हैं कि ये कितने नटखट थे बचपन में, कितनी शरारतें इनकी थी, और भाई के साथ इनका कैसा वो था। क्योंकि मैंने जब इनका पहले इंटरव्यू किया था तो मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि भाई के ये नोट्स वो थे, ले लेते थे, वो बड़े भाई थे, बड़े भाई के, है ना। देखिए सब मुझे याद है। हाँ। तो वो भी कुछ जानेंगे कि क्या मज़े की चीज़ होती थी। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब इसकी ये आपको इसमें बोलना पड़ेगा। अच्छा,
ये तो मैं जानूंगी कि ये किस तरह के भाई हैं, लेकिन पहले मैं जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आंटी मुझे ये बताइए कि ये जो आपके माशा, आप 3 भाई हैं, 3 भाई, 3 बेटे आपके माशाल्लाह, आपको सबसे ज्यादा अजीज कौन? कौन है? जी, प्यार सबसे ज्यादा आप किससे करती हैं? छोटे से, बड़े से? सबसे बराबर ही है, सबसे बड़ा? सबसे नहीं, सबसे इक्वल। इक्वल? ये कैसे हो सकता है इक्वल करना? तो ये तो आपको सियासत में आना चाहिए था। हाँ इक्वल ही चलना बड़ा मुश्किल काम होता है मोहब्बत में। माँ को एक होता है, एक बच्चा थोड़ा सा अजीज होता है जिसके लिए वो गोल वाली बोटी संभाल के रखती है ना? रखती है ना? तो अब आप बताइए कि आप किसके लिए संभाल के रखती थी? अच्छा, छोटे बेटे के लिए। देखा और आप लोगों में छोटा कौन है? ये आप छोटे। डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपको ये वाला जो प्यार मिला तो सब आपसे बड़े जेलस होते होंगे कि मतलब? मेरे ख्याल में मैं इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। मेरे ख्याल में उनसे सबसे बड़े भाई से ज्यादा प्यार है। वैसे तो जो उन्होंने कहा कि तमाम औलाद से बराबर कोई मोहब्बत है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं, अभी नहीं मिले, जावेद मुशर्रफ, वो कहते हैं आप बड़े भाई से ज्यादा प्यार करती वो थी। इसलिए कि वो हाँ, बड़े से भी करती थी। नहीं, मैं कह नहीं सकती, सब बराबर थे, सब बराबर थे। सब बराबर थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि परवेज साहब कैसे थे, परवेज मुशर्रफ साहब, कि ये शरारती थे, कितना तंग करते थे आपको? पढ़ाई में कोई तंग वंग करते थे? बहुत शरीफ था। शरीर? नोटी, ही वाज अ नोटी बॉय, वेरी नोटी। अच्छा, तो किस तरह की शिकायतें घर आया करती थी इनकी? बस ना पूछो बेटा। ये वाली बात तो नहीं कि बस अब ना पूछो, ये पर्दा रहने दो। बहुत शरारत करता था। खीर का बहुत शौक था। खेल का? खीर का? हाँ, ये बहुत अच्छी खीर बनाया करती थी मेरी वालदा। ओके। उन्हें खीर का बहुत शौक ये था। खुद बताएंगी कि इनको याद आ जाएगा। अम्मी आप खीर अच्छी बनाती थी? खीर इसको बहुत पसंद थी। अगर खीर ना हो के आती पूछते, अम्मी खीर है? तो उसका लहजा ऐसा होता था, अम्मी खीर है? तो आप कहती थी हाँ अम्मी ही खीर है। अगर नहीं होती थी तो उसके गुड़ घी उसको पसंद था। अच्छा, गुड़ और घी मिला के बहुत मजेदार होता था। जबरदस्त। वो रोटी में बनता है मिलके, जो वो मलीदा टाइप का रोटी के साथ। हाँ, जबरदस्त। अब आप किन चीजों को सबसे ज्यादा मिस करती हैं? मेरे ख्याल में तो कोई खास चीज नहीं जिसे मिस करती हूँ। अच्छा, म्यूजिक। म्यूजिक तो बेशक। म्यूजिक कैसा म्यूजिक आपको पसंद है? म्यूजिक अपने खुद ही मैं हारमोनियम बजाती थी। वाह। और गाती भी थी। गाती भी थी आप? अच्छा, तो ये अम्मी से आपके पास गए ये वाला? गाती भी थी, हाँ, कुछ गाती भी थी। हारमोनियम पे मैं खुद ही बजाती थी और गाती थी। धुन निकाल रही थी। हाँ। किसी भी गाने की जो पुराने जमाने, उस जमाने के गाने थे सुनाए और उसी वक्त धुन निकाल लिया हारमोनियम पर। वाह, जबरदस्त। अम्मी कोई गाना याद है ऐसे गुनगुनाए, बाकी आपके छोटे बेटे साहब उसको निभा देंगे। हाँ। राही मत बाले तू छेड़ एक बार, मन का सितार जाने कोई चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार। मेरे से नहीं हो रहा। वाह, वेरी इतना गुड। हुआ, वही बड़ा कमाल है भाई, जबरदस्त। तो सर आपको भी रहा कोई म्यूजिक का शगफ या नहीं? सुनने का। पाकिस्तानी सिंगर्स में मेहदी हसन साहब, इनका तो मुझे पता है कि मेहदी हसन साहब पसंद है। हाँ, वो तो outstanding है। गुलाम अली क्या साहब, बात है इनकी, वाह। जबरदस्त। और नूरजहान ऑब्वियसली। पाशा, अब तो मेरा फ्लावर खाओगे? ओके, खा लो, कोई मसला नहीं है। अभी वो मैम से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि एक जर्मन शेफर्ड था,
जो वो बहुत मज़े से स्टाइल था उसका, और वो बड़ा शेर की तरह लगता था, और वो जैसे ही कैमरा ऑन होता था बड़े स्टाइल से बैठ जाता था। सर कोई बात नहीं, वो भी सिन्फ़े नाजुक को पसंद करता है। तो सर अब जरा आए इस तरफ, कभी कोई आपकी कोई इस तरह की कहानी घर पहुंची हो जो आपने कहा भाई छुपा जाना, मतलब ये ऐसी वाली आती है ना माइयों की, मतलब आप कोई ऐसी चीज हुई कभी? यानी इश्क आशिकी मोहब्बत। यस ऑफ कोर्स, मैं कहती हूँ कि वो फिर जिंदगी क्या जिसमें मोहब्बत और इश्क ही ना हो। सही बात। हाँ, शुरू में हुई थी नाज़िम, जैसे अम्मी को पता हो गया तो बड़ा डांट पड़ी थी मुझे। वाकई कौन सी वाली डांट थी वो? फेंटी वाली डांट पड़ी या सिर्फ आँख वाली डांट पड़ी? नहीं, बहुत ज़्यादा डांट, क्योंकि पढ़ाई से थोड़े से मैं खिसक गया था। पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई, हालांकि मैं ठीक ठाक था पढ़ाई में, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं था। बड़े भाई हमारे बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन इसकी वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गया पढ़ाई में। तो फिर उसी वक्त ये कहती रहती थी कि तुम फौज में जाओ जल्दी से, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। उन्हें डर था ना इश्क लेना डूबे, लेकिन पता नहीं था कि फ़ौज में सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये पता नहीं था। बहुत पढ़ना पड़ता है हर वक्त। तो जो शादी आपकी वो अम्मी वालदा की पसंद से? हाँ, सारे किस्से सुनाए आपने फिर अपनी बेगम को? कुछ छुपाए भी? कोई ख़ास इतनी नहीं सुनाए, नहीं। कुछ पर्दे रखे है ना, क्योंकि जब हम तीन बहनें, तो हमें पता है कि हम आपस में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और वह कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पता होती, तो वो ब्लैकमेलिंग चल रही होती है, बोलूँ करियो काव्या, नहीं बोलूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं करियो बताना नहीं पापा को। तो ये वाली ब्लैकमेलिंग कभी आपने इनके साथ या भाई के साथ कभी ऐसी होती थी? नहीं, ब्लैकमेलिंग कभी नहीं। छेड़छाड़ कभी भी? हम जानते थे, लेकिन ब्लैकमेलिंग क्या कि मेरा तुम होमवर्क कर दो, या मेरे काम कर दो, मेरी चीज़ें कर दो, अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, बचा जाऊंगा थोड़ा सा। मेरे ख्याल में हमारे में इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी कि हम अच्छा कोई लड़कियों के बारे में बात करें, है ना? आई डोंट थिंक सो। समहाउ हम तो बेसिकली लड़कियों से शर्माते थे हम, क्योंकि हमारे पास बहन कोई नहीं थी, तो इसलिए हम लड़कियों से कुछ शर्माते हैं। कैसे करना है ना, हैंडलिंग क्या, ये एक आर्ट है खवातीन को हैंडल करना भी, लेकिन ये आपने तो पूरी फिर पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हैंडल किया, अब आपको तो ये आर्ट आता है कमाल का। मैं तो कहता हूँ, मैं तो जमहूरियत का कायल, जमहूरियत के जरिए तब्दीली बहुत आहिस्ता थी। 2018 में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मैं सब पाकिस्तानियों से कहूँगा कि रिजेक्ट करें ख़राब लोगों को। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। द ग्रेट परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मज़ा आ रहा है, गुफ्तगू हो रही है, कुछ सियासी सी, कुछ खट्टी मीठी सी, कुछ शरारती सी, बहुत सारी बातें। अम्मी की गुनगुनाहट भी हमने सुनी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जाने से पहले मैं सवाल छोड़ के गई थी, सफ़र कैसा रहा सर? आर्मी चीफ, फिर प्रेसिडेंट, फिर सियासत, और अब एक चैनल के साथ मुंसलिक होना। एक र्यूमर फैल गई थी कि मैं एंकर बन गया हूँ। जी बिल्कुल, मैं एंकर कभी बन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रॉम माय पोजीशन। हाँ, मैंने ये एग्री किया कि मैं इंटरव्यूज़ रेगुलरली दूंगा। अच्छा। हर संडे को इंटरव्यू दूंगा, और उस इंटरव्यू से पहले मैं अपने कुछ ख्यालात का इजहार करूंगा 15-1 मिनट के लिए। उसके बाद सवाल जवाब, नॉर्मल इंटरव्यू वही हो रहा है, और कोई 4 प्रोग्राम तो मैंने कर दिए हैं। बिल्कुल। तो एवरी संडे, और मेरा आइडिया ये है कि मैं एजुकेट करूँ लोगों को, आम आदमी को, कि गवर्नेंस और वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो चीज़, उस लिहाज से मैं अपने उन सेगमेंट्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। कभी आपको कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई ऐसी मियाँ बीवी में एक होता है कि आप उसको क्यों घूर रहे थे, उसको क्यों देख रहे थे? आप लोग के मतलब आर्मी में तो पार्टीज भी तो बड़ी चलती हैं, फिर जब प्रेसिडेंट बने तो बड़ी बड़ी हीरोइनें आती थी। हाँ, वो तो आती थी, हाँ, वो इस कदर मतलब अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए बेचारी आती थी, जी तोड़ मेहनत करती थी, वो मेहनत होती थी। तो वो कभी आपने कहा नहीं कि नो? नहीं, वो आती थी चली जाती थी।
ओहो, आपको पता था ये मुस्तकिल खूटा है तो यहाँ से तो ये कहीं नहीं जाएंगे, गया भी तो लौटा मेरे पास आया। वो तो मजबूरन इनको करना ही, अगर कहीं कुछ सोचते भी होंगे तो बाद में सोचते होंगे घर तो जाना ही है ना। सर वहाँ एक सीन ना हो जाए, जबरदस्त। सुकून घर का डिस्टर्ब होता है ना फिर। बिल्कुल। तो कभी घर में ऐसा होता है कि भाई क्या है ये मतलब घर को टाइम नहीं दे पा रहे और सियासी मसरूफियात काफ़ी है, मतलब पहले प्रेसिडेंट थे तो वो मसरूफियात अलग थी, पहले उससे पहले आर्मी चीफ स्टाफ थे तो आप उसकी मसरूफियात अलग थी, तो अब फैमिली कहाँ है, अब आपने एक वो कर लिया, तो कभी ये वाली चीज़ आती है कि अब बस प्लीज़ सब कुछ छोड़े, अब फैमिली चाहिए, फैमिली को टाइम चाहिए। आई फील दैट इनफ इज इनफ। So, और बहुत हो गई, सर अब बहुत हो गई, बहुत हो गई। मैम आपको नहीं लगता है कोई इन जैसा बंदा होना चाहिए जो उन लोगों में से किसी को शटअप कॉल देने वाला भी तो हो? नहीं, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो समझते नहीं लेकिन डरते बड़ा है। समझते नहीं, डरते वो बहुत। समझेंगे नहीं। आई थिंक परवेज की जो फोर्टे है वो है इंटरनेशनल सीन पे लाइक अ स्टेट्समैन, जिस तरह से ये आर्टिकुलेट करते हैं, जिस तरह से ये एक्सप्लेन करते हैं ना, और इनकी सोच जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमारे साथ में उम्र भर खेल खेलते रहे बिल्कुल पैशन के साथ, तो अब वो पैशन जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। प्रॉब्लम्स को अगर कोई इनके सामने आप पोज करें ना तो वो ऑप्शन 1 2 3 4 शुरू हो जाते हैं, और भी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फिर करके ना ही विल कम टू द क्रक्स ऑफ द सोल्यूशन। दैट्स हिज फोर्टे। तो आप जिन जिन पोजीशंस पे रहे वहाँ आपको तो बहुत अच्छे से पता था कि कितनी बात मुझे करनी, कितनी, तो कभी कभी अंदर से दिल वो नहीं होता कि ये मैं कहना चाहता और मैं कह नहीं पाता? नहीं, यही तो आर्ट, बोलने का आर्ट जो है वो तो यही है कि आप तोल के बोलें हर चीज़, कंसिडर्ड ओपिनियन देनी चाहिए, जितनी थोड़ी बोलें उतना ही अच्छा, और कंसिडर्ड और कैलकुलेटेड और सेंस के साथ बोलने चाहिए, लॉजिक के साथ बोलना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। तो उसमें वो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा करूँ। कभी घर वालों की तरफ से कोई आपका कोई शो देख के ऐसा हुआ कि भाई इस वाले शो में कोई मज़ा नहीं आया, या ये राय देते हैं कभी घर वाले आपको? हाँ, वो देते हैं, क्रिटिकली देखते हैं मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं। वो जो एंकर्स जो पूछ रहे हैं सवाल, उन पे भी नुक्ताचीनी, स्पेशली माय वाइफ, ये बात वक्त इनको बुरा लगता है अगर सवाल कोई गलत किस्म के पूछ रहा हो। मैं माइंड नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ पूछे। सवालों को अवॉइड करते हैं कि ये ना ही करें, क्योंकि क्या जरूरत है इन चीज़ों की? नहीं, मैं पर्सनलाइज भी हो जाता है। नहीं करते, नहीं, मैं कोई अवॉइड नहीं करता। आपको अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो जाता है? नहीं, ये इस पे भी इरिटेशन, टू टेल यू द ट्रूथ, ये होती है वही सवाल हर कोई कर रहा होता है। अरे भाई आपने जवाब नहीं सुना, एक दफा में सुन लिया। सर आपके साथ ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। हमने पहला किया था तब मैं अच्छी खासी मोटी थी, मैं आपको पतली लगी सर कि मैं याद भी तब मैं वापस आई थी जर्मनी से, और तब मैंने आपके वहाँ कराची में इंटरव्यू किया था, एंड यू वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड सच अ नाइस वाइब्रेंट ब्लू कलर, और आप आती मुझसे पूछा था ये कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट तो नहीं हो रहा? इत्तेफाक से उस दिन भी मैंने ब्लैक पहना था। ये देखिए कैसी मज़े की बात है। मैंने देखा है कि ब्लू एक्चुअली टीवी पे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसलिए मैं ब्लू या ब्लैक अच्छे लगते हैं। लाइटर कलर्स इतने अच्छे नहीं लगते प्रॉब्लली। सही, बिल्कुल सही। वैसे आपके फेवरेट रंगों में अगर जाए? ब्लैक एंड ये क्रीम कलर शर्ट्स जो हैं स्पेशली, अच्छा, उसमें बोस की कलर्स वो बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी लगती है। दे वेयर नाइसली। बाकी आई थिंक इट्स कलर्स सारे ही अच्छे होते हैं, यू हैव टू बी एबल टू मैच देम प्रॉपर्ली। और कैरी आप किस तरह कर रहे हैं? हाँ, हर रंग का एक वो होता है कि आप उसको कैरी किस तरह करते हैं? बिल्कुल। आपको किस तरह की फिल्में पसंद है? मैं तो एक्शन टाइप फिल्म, थ्रिलर, ड्रामा, वो इस कदर दिमाग कभी खुशी खपाना पड़ता। नो कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग्स, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा। ओके, बस। फास्ट एंड द फ्यूरियस टाइप की फिल्में सर आपको पसंद है? ढस गाड़ियां, लेकिन कहानी भी वो बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ये स्टूपिड किस्म के एक्शन नहीं, वो मुझे नहीं पसंद। एक्समेन टाइप की फिल्में देयर हैज टू बी सम लॉजिक विद, मतलब समझ नहीं आती एक्समेन, ढेर सारी गोलियां आ रही, वो यूं करता है, यूं गुजर जाती है, कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं है। नहीं, उस किस्म की मुझे नहीं पसंद। अभी हम लोगों ने जैसे वो फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी थी ना, ब्रोक बैक रिज,
हॉलीवुड की फिल्मों में ये बात है, हॉलीवुड की फिल्में इस मामले में बहुत अच्छी हैं। तो आपको भी है लगाव का? हाँ बहुत, अम्मी को था जब बहुत शुरू में ज्यादा सेहत थी जी, और जी, जी। देखती थी? उस जमाने की फिल्म में सहगल जब लाइव आया करते थे, केएल सहगल और नूरजहां, बरसात की मूवी वगैरह। नूरजहां भी लाइव बिल्कुल, बिल्कुल। गाती भी थी और एक्टिंग भी करती थी। इस तरफ सहगल भी गाते भी थे और एक्टिंग भी साथ हो रही है। बहुत पसंद थी इन्हें। यानी कि ये जो एक आर्ट है, एक खूबसूरती, ये आपकी फैमिली में, फैमिली अम्मा की तरफ से आया। अब्बा का रवैया कैसा रहा? तो वो भी बहुत शौकीन थे, बहुत शौकीन। शेर शायरी के बहुत शौकीन थे वाह, और अदब। म्यूजिक के। हर वक्त दुरुस्त की जाती थी। काफ शीन वही ठीक करते थे। काफशीनी अल्फाज जो है वो भी गलत अल्फाज सही चुनो, सही, जबरदस्त। तलफ्फुज सही हो। बहुत उस पर अहमियत देते कि अहमियत सही देते। तलफ्फुज हो और सही जुमला हो उस पर। या जबरदस्त। सर अब आप क्या वे ढूंढ रहे हैं? क्या कुछ सोचा है? नेक्स्ट प्लानिंग में क्या है? मतलब यहाँ बैठे हुए तो ज़्यादा यस, मेंटली मैं इन्वॉल्व इसी में, पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स जो है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके बारे में मैं ज़रूर सोच रहा हूँ। 99 में मैंने बिल्कुल ज़मीन पे गया हुआ पाकिस्तान डिफ़ॉल्टेड, टेक्निकली डिफ़ॉल्टेड, उसको उठाकर N11 कंट्रीज़ में से एक में खड़ा कर दिया, दुनिया की सक्सेसफुल इकॉनमीज़। एक एक गवर्नेंस की एक एक एलिमेंट ले लें, कोई एक एलिमेंट नहीं होगा जिसमें आप कह सकेंगे ये फेल नीचे जा रहा था, ऊपर कम जा रहा हो, शायद पूरी सक्सेस नहीं हो रही हो, कम सक्सेस, लेकिन हर चीज़ में वी वर ऑन एसेंडेंट कोर्स। अब आप जब यहाँ बैठ के उस तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए जो है आर्मी की अदालतें बनाई जाएँ, फ़ौजी अदालतें? हाँ, फौजी अदालतें देखें, यूँ तो नहीं होनी चाहिए फौजी अदालतें। अगर कोई कहे फौजी अदालतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये तो है, लेकिन हर चीज़ के एक माहौल के मुताबिक होती है। पाकिस्तान में एक माहौल है टेररिज्म का, सही, और इतना सख्त है वो कि टेररिस्ट को सज़ा देते हुए हमारे जजेस डरते हैं, विटनेसेस नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो फौजी अदालत होगी तो वो हम काउंटर उसे कर सकेंगे, स्पीडी जस्टिस हम दे सकेंगे, और हुआ भी, हमने देखा बेखौफ भी। जस्टिस मिलेगी। और तो उसमें क्या हर्ज है, हम टेररिज्म से डील करेंगे, तो किसी को भी इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों लोग एतराज़ करते हैं, इसको फौजी अदालतों को चलने नहीं देते हैं। लेकिन जब वो नहीं चलती है तो मिलिट्री आ जाती है, फिर ये शोर मचाते हैं। हमें खुद नहीं चला सक रहे हो। अल्टीमेट एनालिसिस तो ये है ना कि आवाम को आप खुशहाली दें, मुल्क को आप तरक्की दें। अब ये अगर आप नहीं दे सक रहे हैं, ना मुल्क में तरक्की हो रही है, ना आवाम की खुशहाली है, तो आप किसी काम के नहीं। आवाम है सर, वो तो बड़ी खुशहाल है, जो उनके घर वाले वो सब बड़े खुशहाल होते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत फैमिली भी बड़ी खुशहाल है। ऊपर की सतह के जो 1-2% है ना हमारे, वो बड़े, जब भी तो ये देखें आप, मॉल्स बन रहे हैं कराची, लाहौर में, बड़े पैसे हैं, ये ऊपर वाले लोगों के पास हैं। नीचे वाले से पूछे ना जरा पैसा किधर, उनके पास तो, उनका तो बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी आमदन नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनकी कमाई में कमी हो गई है, और टैक्स पे टैक्स बढ़ रहा है, हमारी बिजली पे टैक्स अभी बढ़ गया, महंगाई पैसे कमा रहे हैं, महंगाई खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो कैसे गरीब आदमी रह सकता है ऐसे? मैं तो कहता हूँ, मैं तो जमहूरियत का कायल हूँ। जमहूरियत के जरिए तब्दीली बहुत आहिस्ता आती है, बिल्कुल, लेकिन वही रास्ता है हमारे लिए। डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं होनी चाहिए कभी भी। कोई मैसेज अपने देखने वालों को देना चाहें, और ख़ास तौर पर उन एंकर्स को जो एक जैसे सवाल करते हैं उनके लिए? नहीं, आई थिंक अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बिल्कुल अक्ल और शऊर से चलना चाहिए और आगे को देखना चाहिए कि हम अगली नस्लों को क्या दे रहे हैं, उनकी आगे की नस्लों को हम, और हमारा मुल्क कितना प्यारा है उसको हम क्यों नहीं देख रहे। आप बताइए, आप अपने देखने वालों को कोई मैसेज देंगी? इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? डू गुड टू योरसेल्फ एंड डू गुड टू अदर्स, बस ये कहो। नहीं, मैं भी यही कहूँगा, बस पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रहे और अच्छी हुकूमत आए, ईमानदार हुकूमत आए जो आवाम के मसाइल को समझे
और उनको हल करने की सलाहियत रखती हूँ, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। ग्रेट जनाब, यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ परवेज साहब के ऑफिस में। वहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, उनसे बात करेंगे और वहाँ उनसे लास्ट मैसेज देंगे। ठीक है, तो आइए से हम मूव करते हैं, ज़रा आइए लेके चलते हैं इनको वहाँ तक। आप लोग बेशक यहाँ बैठे रहें, आपका घर है सर, हम आपके मेहमान हैं। तो जनाब ये एक ज़बरदस्त किस्म का छोटा सा कोजी सा ऑफिस है बज़े का, और यहाँ मज़ेदार किस्म की आपकी यादें हैं ये। लेकिन ऐसे ज़्यादा तो इस्लामाबाद और कराची में भी हैं, तो सारी जितने भी मैं मिलता रहा हूँ वर्ल्ड लीडर्स से, उनकी तस्वीरें फिर फ्रेम हुई थी। तो ये सारे, इनमें से बेस्ट मुलाकात अगर आपसे मैं कहूँ कि बेस्ट कोई बंदा आप चुनेंगे, ये इस बेस्ट प्रेसिडेंट ये थे या बेस्ट, तो आपको किसकी गवर्नेंस ज़्यादा अच्छी लगती थी? गवर्नेंस के बारे में नहीं, बल्कि जो पर्सनालिटी, जिसकी नॉलेज, जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसकी लीडरशिप, जिसकी कैरिज्मा, उस लिहाज से फ्रेंच प्रेसिडेंट शिराक जो थे फ्रांस के, जिनको मैंने एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी पाया। सही। सदर ओबामा से भी हुई आपकी मुलाकात? नहीं, उनसे नहीं हुई, कभी नहीं हुई मुलाकात। वो भी सुना बड़ी डाउन टू अर्थ इंसान। नहीं, आई हैव नेवर मेट, कभी मिला नहीं। ये एक बड़ी आपकी मज़ेदार तस्वीर है। हाँ, ये 23 मार्च को जो परेड होती है, उसमें एंट्रेंस हमेशा प्रेसिडेंट का ऐसे ही होता है। ज़बरदस्त। तो जनाब, जहाँ हमारे शो का वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है और यहाँ हमें खुदाफिज कहना है, लेकिन सर जाते जाते आप जो मैसेज देना चाहें अपने लोगों को, अपने देखने वालों को। वेल, मैसेजेस मैं देता रहा हूँ, मतलब मुझे तो मैसेज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, आमीन। और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे पाकिस्तानियों को कि वो अपनी लीडरशिप की चुनाव ऐसी करें जो पाकिस्तान को अच्छी हुकूमत, ईमानदारी से, नेक नियति से हुकूमत करें। वो 2018 में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मैं सब पाकिस्तानियों से कहूँगा कि रिजेक्ट करें ख़राब लोगों को, इलेक्ट करें जो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत कर सके, आवाम को खुशहाली दे, मुल्क को तरक्की दे। ग्रेट जनाब, थैंक यू सो मच सर, सच अ लवली मीटिंग यू, एंड बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी फैमिली से आज मिलके। तो जनाब, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे, नई पर्सनालिटी, नई गुफ्तगू, नए मौजू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।